एक बात याद रखिएगा, जितने आप हल्के में लेंगे उतना मामला बढ़ता जाएगा। और इंशाल्लाह अभी तो सिल्लोड तालुके के तक रही है, हमने धरना लिया है। इंशाल्लाह मैं अभी जिला लेवल पे भी लूंगा, महाराष्ट्र लेवल पे भी लूंगा। हर तरीके से मैं कोर्ट का दरवाजा, कानून का दरवाजा भी खटखटाऊंगा, क्योंकि मुझे आप पर एतमाद है। कुछ वक्त तक आप पे भरोसा है, कुछ वक्त तक, उसके बाद मैं आप पे भरोसा नहीं कर सकता हूं। मैं हमारे जो सिल्लोड तालुके के एसडीएम साहब है, जिस दिन हमने उनको निवेदन दिया था, उन्होंने हमारे को आश्वस्त किया था कि जितने जल्दी हो सके हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन अगर कभी जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो इंशाल्लाह मैं पूरे जिला लेवल के ऊपर जिला अधिकारी साहब के पास, हमारे जिला कलेक्टर के पास, हमारे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, जितने भी कानूनी रास्ते हैं, मैं हर रास्ते पर चलकर मैं ये केस को पूरी तरीके से आखिर तक, अंजाम तक लेके जाने की ताकत रखता हूं। क्योंकि मेरे साथ हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष और औरंगाबाद जिला के एमपी खासदार इम्तियाज जलील साहब, औरंगाबाद जिला के हमारे समीर साजिद बिल्डर साहब, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब, मुंशी भैया पटेल, एमआईएम की पूरी टीम मेरे साथ खड़ी है। और मैं वहां के लोगों को बताता चलूं, जो लोग बता रहे हैं कि ठीक है इसके अंदर अलग अलग पार्टियां धरना लेंगी, अलग अलग पार्टियां निवेदन देंगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सियासत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है मेरे भाई कि वो सियासत कर रहे हैं तो बिल्कुल भी जो है तो आप आपकी सोच आपकी जगह पर रखिएगा। वो सियासत कर रहे भी तो क्या हुआ, लेकिन वो मेरी बहनों के साथ इंसाफ के लिए लड़ रहे, मेरी बहनों के दुख दर्द में शामिल है, हमारे दुख दर्द में शामिल है, फैमिली के लोगों में शामिल है। जितने भी सियासी लोग, जो भी पार्टी के लोग अगर इसके अंदर काम हिस्सा लेना चाहते हैं, लेने दो, करने दो, क्योंकि वो भी एक अपनी बहनों के लिए लड़ रहे हैं। सियासत एक अपनी जगह रही, हर जगह कोई सियासत नहीं करता। मैं उनको बता रहा हूं कि मेहरबानी करिएगा कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है कि वो सियासत कर रहे हैं, वो राजकारण कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन हमारे आवाज बनकर कम से कम ये डिपार्टमेंट के जितने भी जिम्मेदार है इनको जगा रहे कि सोने का वक्त नहीं, ये जागने का वक्त है कि ये बहनों को इंसाफ दिलो। मैं आखिरी बात कह रहा हूं, पीआई साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेहरबानी कर इस चीज को जितने जल्दी हो सके 302 के तहत एफआईआर कर जल्द से जल्द वो आरोपी को अरेस्ट करवा लीजिए। नहीं तो मैं कानूनी हर रास्ता मैं जानता हूं, कानून का हर तरीका मैं जानता हूं, लेकिन आपके वर्दी के ऊपर, अपने कानून के ऊपर, बाबा साहब अंबेडकर बनाए हुए कानून के ऊपर मैं भरोसा रखकर मैं आपसे इतने दिन तक साइलेंस और चुप बैठा हूं। आप गलत कर रहे हैं, जितने जल्दी हो सके ये केस को सॉल्व करिएगा। एफआईआर 302 के तहत, जैसे कि हमारी बहनों को उन्होंने तड़पा के मारा, एक लेडीज के ऊपर हाथ रखकर उसको छेड़ने का वो भी कलम लागू होता है। मर्डर कर वो हत्या कर उस चीज को पुरावे, उसका जो भी एविडेंस छुपाने की कोशिश करना, ये भी एक कानून उसके ऊपर, कई कलम उसके ऊपर लगती है। अब 302 यानी मर्डर का भी केस उसके ऊपर लागू होता है। पीआई साहब 2.5 फीट के पानी में से कुत्ता जा सकता है, तो एक मेरी बहन जो तिर सकती थी, जबकि हर चीज का नॉलेज रख सकती थी, 2.5 से 3 फीट के पानी में वो क्या डूब के मर सकती है? आप बखूबी अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल लोगों के प्रेशर में आकर, किसी सियासी पार्टी के दबाव में आकर ये केस को रफा दफा करना चाहते हैं। लेकिन पीआई साहब ये इतना आसान नहीं है, मैं इसको आखिर तक ले जाने की ताकत रखता हूं। और मैं मीडिया के सभी जिम्मेदारों से, सभी मीडिया के चैनल वालों से, जिम्मेदारों से मैं बता रहा हूं, भाई डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सैल्यूट है आपके काम को, जो आप सच्चाई दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप दिखाइएगा। अगर आपको किसी भी चीज से, किसी भी लीडर की तरफ से, कोई भी पॉलिटिकल हो, डिपार्टमेंट के लोगों से अगर तकलीफ है, बखूबी आप बताइएगा। इंशाल्लाह हम उसकी तरफ आपके साथ में आपके खड़े हुए, क्योंकि हम आप लोग हमारे दर्द और शामिल में